हमारा इसमें हल में माना मूलधन मान वार्षिक है। मूलधन में वृद्धि मूलधन में वृद्धि डीपी अपॉन जो है डीटी मूलधन में वृद्धि डीपी अपॉन डीटी इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर बटे समय 100। तो इसको हम प्रॉपर अमाउंट में दर से गुणा कर देते हैं तो ये वृद्धि आ जाएगी। तो यहाँ हमने मूलधन गुणा दर बटे 100 बटे 100 तो मूलधन P है इंटू दर R अपॉन 100 परसेंटेज है। तो इसको हमने dP अपॉन dt इज इक्वल टू PR अपॉन 100। dP अपॉन dt का मान हो गया PR अपॉन 100 और dP अपॉन P इज इक्वल टू या dP अपॉन P इज इक्वल टू R अपॉन 100 dt। दोनों पक्षों का समाकलन किया हमने, दोनों पक्षों का समाकलन किया तो R भी कांस्टेंट है जी, तो यहाँ हो जाएगा T दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन किया, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हमने यहाँ समाकलन किया तो यह हो गया 1 अपॉन P dP इज इक्वल टू R अपॉन 100 dt। तो log P इज इक्वल टू R अपॉन 100 इंटू T। log P इज इक्वल टू R अपॉन 100 इंटू टी प्लस का C समाकलन हो गया, एक इक्वेशन बन गया। और इस इक्वेशन को हमने यहाँ जो यहाँ C लिखा क्योंकि ये लॉग के फॉर्म में है तो इस कारण से हम इसे भी यहाँ लॉग के ही फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको हम यहाँ लॉग के ही फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ भी लॉग है तो इसको हम लॉग के फॉर्म में ही लिख लेते हैं। C जो दिया गया है इसे यदि हम C इज इक्वल टू इसको भी यदि हम लॉग कांस्टेंट को भी log C लिख देते हैं क्योंकि यहाँ ये log में है इसलिए हमने यहाँ इसको log C लिख दिया। अब प्रारंभ में जब हम यहाँ लेते हैं प्रारंभ में यहाँ जो हम इसे लेंगे t का मान यदि हम 0 रखेंगे तो C का मान जो है या तो हम इसको log C लिख देते या
p का मान जब हम यहाँ रखेंगे, t प्रारंभ में इसका मान निकालने के लिए हम यहाँ रखेंगे, तो c का मान जो है चूंकि यहाँ रखेंगे तो c इज इक्वल टू जो है यही आ जाएगा जो हमने निकाला। c की वैल्यू हो जाएगी जो है यही जो निकाला हमने log p, तो c इज इक्वल टू p हो जाएगा। वैसे निकालते c इज इक्वल टू जो है log p होता, तो यहाँ हो जाएगा। अब ये जब हम इस तरह से लेंगे तो इसे आ जाएगा ये log p, c इज इक्वल टू p आ जाएगा, और c इज इक्वल टू p बना करके हम इसे इस रूप में लिख लेंगे क्योंकि जैसा दिया है। तो इसे हमने जैसे यहाँ किया, हल करने के बाद इसको हमने इक्वेशनाइज करेंगे आगे जाके जो है, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log p माइनस का log c इज इक्वल टू RT अपॉन 100, और इसको हमने लिखा log p अपॉन c इज इक्वल टू RT अपॉन 100, R 100t। इसको हमने इस तरह से लिख लिया। लिखने के बाद अब चूंकि इसको हम घातांक के रूप में लिखते हैं, तो घातांक के रूप में जो किसी भी संख्या का लघुगणक आधार का वह घात होता है जिसे उस आधार पर लगाने पे मूल संख्या मिल जाती है। तो हमने यहाँ इसको लिखा, क्योंकि यहाँ दिया था, इसको हम लिया log e आधार, अगर इसका मान हमने e है तो e आधार पर इतना घात लगाने से p अपॉन c इज इक्वल टू e की पावर RT अपॉन 100, p अपॉन c इज इक्वल टू RT अपॉन 100, और p इज इक्वल टू यहाँ p इज इक्वल टू c इंटू e की पावर RT अपॉन 100। अब p इज इक्वल टू यहाँ हमने लिया p इज इक्वल टू 100, p की वैल्यू हमने रखा 100, p इज इक्वल टू प्रॉपर अमाउंट जो दिया। प्रारंभ में मूलधन कितना था? 100 रुपए, तो मूलधन 100 रुपए था प्रारंभ में, तो हमने p इज इक्वल टू 100 प्रारंभ में हमने इसको जैसे लिखा, इक्वेशनाइज किया। प्रारंभ में t बराबर 0, मूलधन प्रारंभ में मूलधन p बराबर 100, समय t बराबर 0, तब 100 इज इक्वल टू c इंटू e की पावर r अपॉन 100 इंटू 0, c e की पावर 0 इज इक्वल टू c, तो c इज इक्वल टू 100, c की वैल्यू हो गई 100, और जब c की वैल्यू 100 हो गई, अब हमने यहाँ e की वैल्यू निकाला, क्योंकि c इंटू जो है e की पावर इससे मान निकाला। अब अगले में जब हमने यहाँ मान रखा, इसको मान को रखा c इज इक्वल टू 100। अब इस मान को उठा के समीकरण में हमने इसको, जो समीकरण हमारा नंबर 1 था, c की वैल्यू रख दी। समीकरण 1 में c बराबर 100 रखने पर p इज इक्वल टू हो गया 100 इंटू e की पावर RT बटे 100, p इज इक्वल टू 100 e की पावर RT बटे 100, ये हो गया। अब जब हमने यहाँ, अब 10 वर्ष बाद अगर हम निकालते हैं कि 10 वर्ष बाद जो है इसका मान, तो R का मान चूंकि यहाँ प्रतिशत जो निकालने था हमें, और इसको हमने देखा, अब पैसा हमारा जो है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो 10 वर्ष बाद जो है मूलधन, 10 वर्ष बाद पैसा जो है 2 गुना, 100 की जगह क्या हो जाएगा
अब 10 वर्ष बाद मूलधन 2 गुना हो जाता है, t बराबर 10 और p इज इक्वल टू 200। p का मान 200 हो गया, तो यहाँ हमने 200 तो e की वैल्यू निकाल ली, इससे हमने e की पावर r/t का मान 10 रख दिया और e की पावर फिर हमने इसको लघुगणक के रूप में लिखा। e का मान जो है यहाँ जो दिया गया है इसका मान रख देते हैं, क्योंकि p इज इक्वल टू अब 200, तो 200 इज इक्वल टू 100 e की पावर RT/100, e की पावर RT/100। और इसको हमने यहाँ लिखा आगे 200/100 इज इक्वल टू e की पावर, और t का मान रख दिया हमने कितना, 10 वर्ष, तो e की पावर r/10, 2 इज इक्वल टू r/10 लघुगणक के रूप में फिर हमने लिखा log, इसको क्योंकि e की घात लघुगणक के रूप में लिखा तो जो घातांक है उसका वो जो है इसका लघुगणक के रूप e की घात जो दिया गया है वो घातांक के रूप में वो हो गया r/10। तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया, जैसे दिया गया था वैसे हमने इसको लिखा और लिख के इसका मान r/10 इज इक्वल टू जो है सीधा लिख लिया, क्योंकि e आधार पर जो है r/10 और log 2। तब यहाँ हम e आधार पर इसका मान दिया log 2, जब फिर हम इसे जो है लघुगणक के रूप में लिखेंगे तो जो घातांक लगा था वो यहाँ आ गया log 2। अब लघुगणक के रूप में लिखने पर तो जो घातांक होता है वो log हो गया, आधार हो गया, ये संख्या हो गई, तो log 2 इज इक्वल टू r/10 और log 2 की वैल्यू दी गई है 0.6931 इज इक्वल टू r/10, मान रख दिया। (0.6931) और r इज इक्वल टू 6.931, यही आंसर हो गया, इसकी ब्याज दर इसका मान हो गया। तो इस तरह से हमने प्रश्न को जो दिया गया है उसे हम इस तरह से हल कर लेते हैं। पहले इसको जो मूलधन वाला जो सूत्र है, वृद्धि जो है क्या हुई, यहाँ dp/dt जो है ये वृद्धि हो गई, और वृद्धि बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100 से हमने p इंटू r/100, तो dp अपॉन जो है p इज इक्वल टू r/100 इंटू जो है dt कर दिया इसके साथ, और 1/p dp इज इक्वल टू r/100 कॉन्स्टेंट है dt का, इसका हमने इंटीग्रेशन किया t के सापेक्ष, log इसका हो गया t, log p इज इक्वल टू r/100 इंटू t प्लस का जो है log c लिख लिया। यहाँ जो स्थिरांक था उसको हमने लिखा log c लिखा, चूंकि यहाँ log में था इसलिए इससे भी हम उस रूप में बनाने के लिए इसको लघुगणक के रूप में बनाने की दृष्टि से हमने इसे log c लिखा, वैसे c भी लिख सकते थे। और अब यहाँ log p/c इज इक्वल टू r/100 इंटू t p/c, फिर हमने यहाँ इसे लघुगणक के रूप में घातांक के रूप में लिखा। घातांक रूप में लिखने पर तो इसको हम घातांक रूप में लिखने पर घातांक रूप में लघुगणक को घातांक रूप में, घातांक को लघुगणक रूप में लिखना, तो हमने यहाँ पुनः p/c इज इक्वल टू e की पावर RT/100 लिखा, p इज इक्वल टू c इंटू e की पावर RT/100, और इसे प्रारंभ में चूंकि मूलधन 100 था और समय t बराबर 0, तो 100 इज इक्वल टू c इंटू
ई की पावर आर अपन 100 इंटू टी की मान टी की वैल्यू 0 रख दी है, टी की वैल्यू प्रारंभ में 0, तो सी इज इक्वल टू 100 हो गया। समीकरण 1 में इस मान को प्रतिस्थापित कर दिया हमने, एक में मान प्रतिस्थापित किया, सी की जगह 100 रखा, तो पी इज इक्वल टू 100 इंटू ई की पावर जो है आर टी अपॉन 100 हो गया। और 10 वर्ष बाद जो है मूलधन दोगुना हो जाता है, क्योंकि जैसे दिया गया 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है, पी से 2p हो गया, तो पी का मान 100 था तो 2p का मान 200 हो गया, क्योंकि यहाँ पी 100 था तो 2p हो गया 200, तो इज इक्वल टू 100। उस मान को हमने यहाँ रखा, उसी इक्वेशन में रखा 100 इंटू जो है ई की पावर आर अपॉन 100 इंटू टी की वैल्यू 10 रख दिया, और हल किया तो 200/100 बराबर जो है ई की पावर आर अपॉन 10, और 2 इज इक्वल टू, फिर हमने इसको लघुगणक के रूप में लिखा, अभी हमने घातांक रूप में बदला था, अब इसे लघुगणक के रूप में लिखा, तो log 2 इज इक्वल टू आर अपॉन 100, और log 2 की वैल्यू क्योंकि दी गई है 0.6931, तो 6931 पुट किया, 1 अपॉन आर अपॉन 10, आर इज इक्वल टू इतना इतना, मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू हो गई। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हुआ। माना किसी समय टी पर जीवाणुओं की संख्या पी है, किसी समय टी पर जीवाणुओं की संख्या पी है, तब इनमें की वृद्धि दर जो दी गई है, अगर टी है, तब जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि और दो घंटों में 10% है। प्रश्नानुसार जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि समानुपाती जीवाणुओं की संख्या dp अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू t, और dp अपॉन dt या dp अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू p, और dp अपॉन t अपॉन
P इज इक्वल टू के डी टी। समाकलन करने पर दोनों तरफ का हमने जो है समाकलन किया, दोनों तरफ का समाकलन करने पर log P इज इक्वल टू के टी प्लस का सी। अब प्रारंभ में यहाँ इसका मान दिया गया, प्रारंभ में मान हुआ क्या, इसका प्रारंभ में इसका मान P इज इक्वल टू, तब ये हो गया P इज इक्वल टू के टी प्लस का जो है सी। अब प्रारंभ में जो दिया गया है जीवाणुओं की संख्या, प्रारंभ में दिया गया है जीवाणुओं की संख्या t बराबर 0, और यहाँ प्रारंभिक जनसंख्या का, प्रारंभिक जीवाणुओं की संख्या को हमने लिखा, यहाँ प्रारंभिक संख्या t बराबर 0, तब प्रारंभिक जीवाणुओं की संख्या P0 बराबर 1,00,000। तो P0 1,00,000, प्रारंभ में t बराबर 0, तो यहाँ हो गया log P0 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस का c, और c इज इक्वल टू log P0 की वैल्यू सीधा रख दिया हमने 1,00,000, P0 की वैल्यू रख दिया हमने 1,00,000 सीधा। P0 की वैल्यू 1,00,000, या जो है उसको c इज इक्वल टू, समीकरण नंबर जो है 1 में हमने यहाँ कैलकुलेशन की दृष्टि से इसको हम ये लिख सकते, P0 ही लिख सकते, कैलकुलेशन में लिखने में ज्यादा सुविधा ना हो इसलिए। तो आप समीकरण नंबर 1 तो ये था, समीकरण 1 में c बराबर रखने पर log P इज इक्वल टू एक लाख, और log P माइनस log 1,00,000 k इंटू टी, और P को यहाँ हमने log P अपॉन 1,00,000 इज इक्वल टू k इंटू टी। अब t का मान हमने दिया 2 घंटे में, 2 घंटे में इनकी संख्या जो है कितनी होती, अब 2 घंटे में इनकी वृद्धि दर जो आती है वो कितनी हो जाती है, 2 घंटे में इनकी संख्या हो गई, ये हो गया इक्वेशन। और 2 घंटे में जीवाणुओं की संख्या 10% की वृद्धि हो जाती है, 2 घंटे में जीवाणुओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि हो जाने पर इसको हमने किया, अब 2 घंटे में जीवाणुओं की संख्या में 10% वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वृद्धि हो जाती है, तब P बराबर जो है P0 प्लस का वृद्धि इनकी कितनी
10/100 पी इंटू जो है 10/100 जो दिया गया है वृद्धि, इसको हमने यहाँ लिखा 10/100 और P0 जो P0 था उसका हमने P इज इक्वल टू P0 इंटू 10/100 और 11/10 P0, P बराबर 11/10 P0 हो गया। अब P0 P इज इक्वल टू 11/10 P0 हो गया। अब हमने कहा दो वस्तुओं के इसमें समय क्या था, कितने घंटे में हुई है वृद्धि, वृद्धि हुई है कितने घंटे में, 2 घंटे में हुई वृद्धि, तो T बराबर 2 रखा, T बराबर 2 रखा और इस मान को रखने पर यहाँ हमने इसका मान P का मान जो रखा हमने 11/P0 जो है P का मान रखा और T बराबर 2 घंटे, समीकरण 2 में P को हमने 11/10 P रखा, 11/10 P। अब P0 एक्चुअल क्या है, P0 इज इक्वल टू दिया गया है, क्योंकि P0 का हम मान रख देते हैं और इज इक्वल टू P0 को हमने लिखा 11/10 इंटू तो यहाँ हो गया ये P0 का मान समीकरण 2 में T बराबर 2 घंटे बाद वृद्धि होती, 2 घंटे में T बराबर 2 और यहाँ P बराबर समीकरण 2 में P बराबर यहाँ जो हमने रखा तो यहाँ हो गया T का मान जो हमने 2 रखा तो 2 से हमने इसका मान निकाल लिया, समीकरण 2 में P बराबर जो है 11 इसको हमने यहाँ P इज इक्वल टू 11/10 इंटू 1 लाख, या इसके साथ हम गुणा करके लिख देते हैं, या इसको हम यहाँ लिख देते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं और कितना 11000 1,10,000 इसकी वैल्यू हो गई। और यहाँ हमने इसको भी वही सीधा रखा, P इज इक्वल टू 10,000 और T बराबर T का मान 2 रखा, तो T का मान जब हमने 2 रखा तो यहाँ हो गया log इज इक्वल टू K इंटू 2 और K इंटू 2 हुआ 40 से 40 इसके कैंसिल हो गए, 11/10 और K इज इक्वल टू 1/10, तब K इज इक्वल टू 1/2 log 11/10। ये मान हो गया किसका, 11/10। तो इसमें जो हमने निकाला मान इसका, अब यहाँ हमने जो यहाँ दिया आपको कि K इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आ गई, 2 रखा, इसका मान निकाल लिया। और अब यहाँ हम इस मान को निकालने के लिए, अब चूंकि इसके बाद जब हम ये निकाल चुके इस मान को, अब K का मान समीकरण 2 में हम K का मान रखते हैं, समीकरण 2 में जो है, जो समीकरण 2 लिया है उसमें हम K का मान रखते हैं, समीकरण 2 में K का मान रखते हैं तो T का मान अपने आप प्राप्त हो जाएगा। K का मान रखते हैं तो P का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से हमें, क्योंकि K का मान जो हम यहाँ से जो मान निकाला है वो मान K का हम यहाँ रख देते हैं, log P अपॉन जो है जो हमने निकाला है P/1 लाख जो दिया गया है, P की वैल्यू यहाँ हम कितनी हो जाएगी, अब कितने समय में T वो समय है जितने में ये 2 लाख हो जाएगी, तो इस P की जगह हम 2 लाख रखेंगे।
और आगे हम इसको अब यहाँ करते हैं, चूंकि यहाँ भर गया है तो हम प्रश्न को ही मिटा करके यहाँ लिखते हैं इसे क्योंकि टी घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाती है, तब E = 2 लाख समीकरण 2 में K बराबर 1/2 log 11/10 रखने पर इज इक्वल टू KT, K का मान यहाँ रखा और तब यहाँ हमने P का मान 2 लाख, K का मान 1/2 log 11/10 इंटू T, ये कट गया, log 2 = तब log 2 log 2 जो है हो जाएगा log 2 = 1/2 log 11/, और T बराबर या T = log 2 log 2/2 जाएगा यहाँ से, log 2 जो है यहाँ हो गया ये 2 log 11/10, ये T बराबर आ गया। T घंटे बाद इसकी जनसंख्या जीवाणुओं की संख्या इतनी हो जाएगी, T घंटे में जीवाणुओं की संख्या इतनी हो जाएगी जैसा कि दिखाया गया है। T घंटे बाद इसके जीवाणुओं की संख्या 2 log 2 जो है इतना इतना हो जाएगा। अब log 2 का मान मालूम हो, 11/10 का मालूम हो, T का मान निकल आएगा। log 2 की चूंकि वैल्यू तो दी नहीं गई, 11/10 की वैल्यू नहीं दी गई, तो इसको हम इस तरह से ही लिख सकते हैं। 11/10 को हम log, इसको हम 1.1 भी लिख सकते हैं, या 11/10 दशमलव में नहीं लिखा तो ऐसे लिख दो, या 1.1 भी लिख सकते हैं। तो यही आंसर हो गया। तो जीवाणुओं की संख्या इस तरह से, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन थे तो इसलिए मैंने इनको कराया। अब आप इन्हें जो है करने का प्रयास करिएगा और आगे भी जो भी क्वेश्चन रह गए हैं उन्हें आप हल करने का प्रयास करिए। फिर जो भी क्वेरी होती है उनको आप हमसे पूछ सकते हैं।